हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अ टर्म एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मीन्स योग्यता, क्षमता या अभिवृत्ति। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है। एटीट्यूड मीन्स एक रवैया, जैसे हम अपने टीचर से किस तरह से पेश आते हैं। हम उनसे पोलाइटली बात करते हैं, जेंटली बात कर रहे हैं, उनसे प्राउडली बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, किस रवैये से हम उनसे बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एटीट्यूड। और हो गया एप्टीट्यूड। व्हाट इज एन एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड मीन्स एक ऐसी स्किल, एक ऐसी नॉलेज या ऐसी कैपेबिलिटी जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करे या हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताए। दैट इज नोन एज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक इंडिविजुअल की। एप्टीट्यूड प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर सक्सेस या फेलियर के बारे में। उसके ऑक्यूपेशन में वो कितना सक्सेसफुल रहेगा या कितना फेलियर रहेगा, उसके बाद वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है हमारा एप्टीट्यूड। या हम कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड एक ऐसी कैपेसिटी है टू लर्न द सर्टेन स्किल्स, कि किस कैपेसिटी से हम कोई स्किल लर्न कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे म्यूजिक में मेरा म्यूजिक एप्टीट्यूड नहीं है तो मैं उतनी अच्छी तरह से म्यूजिक को नहीं सीख पाऊंगी जितना दूसरा कोई बच्चा सीख सकता है। तो उसका एप्टीट्यूड हो सकता है म्यूजिक की तरफ हो और मेरा एप्टीट्यूड म्यूजिक की तरफ ना हो। तो कैपेसिटी टू लर्न सर्टेन स्किल्स, कोई ऐसी स्किल्स जिसको बच्चा अच्छी तरह से एक्वायर कर सके। एबिलिटी और द एबिलिटीज विच आर नेसेसरी फॉर सक्सेस इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क। अगर मैं म्यूजिक अच्छी तरह से नहीं सीख पाई तो मैं म्यूजिक में उतनी सक्सेसफुल नहीं रहूंगी इन माय फ्यूचर, और हो सकता है वो दूसरा बच्चा जो हो वो सक्सेसफुल रहे। और हम कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड इज मोर देन पोटेंशियल एबिलिटीज। जो हम कर सकते हैं उससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं उसके बारे में एप्टीट्यूड हमें एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर हम बात करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, तो हम क्या कहेंगे कि एबिलिटी, जैसे अगर मैं ये कहूं कि मुझ में कार चलाने की एबिलिटी नहीं है, इट मीन्स कि आई एम नॉट एबल टू ड्राइव अ कार बट आई हैव एन एप्टीट्यूड ऑफ ड्राइविंग कार। मेरे में वो स्किल्स तो हैं, मुझ में वो स्किल्स तो हैं जिससे मैं कार ड्राइव करना सीख सकती हूँ, बट नॉट एन एबिलिटी। इट मीन्स प्रेजेंटली मेरे अंदर जो एबिलिटीज नहीं है वो बताएगी एबिलिटीज, और जो एबिलिटीज मेरे अंदर हैं और वो फ्यूचर में और डेवलप हो सकती हैं वो बताएगा एप्टीट्यूड। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड, जो हमने अभी डिस्कस करा, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। ओके, एटीट्यूड एक रवैया है जो हमें बताता है हम किस तरह से पेश आए, किस तरह से डील करें सामने वाले से। और एप्टीट्यूड एक हमारी स्किल है, हमारी एबिलिटी है जो हमें आगे बढ़ने में हमें हेल्प करती है। हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन कैपेसिटी टू लर्न सर्टेन थिंग्स, सर्टेन स्किल्स। अगर हमें किसी बच्चे का डिसाइड करना है कि वो उसका एनालाइज करना है किसी बच्चे को कि उसका जो एप्टीट्यूड किस तरफ है, तो हम कैसे एनालाइज करेंगे? उसके लिए तीन चीज़ों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें। इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स। फर्स्ट, आप ये चेक करें कि बच्चा अगर किसी काम को करने के लिए, किसी स्किल को सीखने के लिए, एक्वायर करने के लिए अगर वो रेडी है, रेडीनेस टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन सम स्किल्स। अगर बच्चा कोई काम करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, अगर हम उसको कहें कि चलो बच्चे डांस करते हैं, अगर वो कहें हाँ मैं डांस करने के लिए रेडी हूँ, तो इसका मतलब उसका एप्टीट्यूड उसकी तरफ हो सकता है। फर्स्ट एनालाइजेशन यहाँ से हो गई। सेकेंड स्टेप क्या होगा एनालाइजेशन का? एबिलिटी टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन दैट स्किल।
अब जब वो डांस करना स्टार्ट करेगा तो बहुत प्रोफिशिएंटली उस एबिलिटी को सीख भी लेगा, बहुत जल्दी जल्दी उस एबिलिटी को एक्वायर कर लेगा। इट मीन्स उसके अंदर वो एबिलिटी बहुत जल्दी एक्वायर हो जाएगी, रादर देन कि जिस बच्चे के अंदर एप्टीट्यूड डांस एप्टीट्यूड नहीं होगा, उसको उससे कंपैरिजन में इसको बहुत जल्दी एक्वायर होगी वो नॉलेज, बहुत जल्दी जल्दी स्टेप गेन करेगा और बहुत जल्दी से वो डांस के सारे स्टेप सीख जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा एनालाइजेशन का, कि जब वो रेडी रह के, जब वो सबसे पहले रेडी हुआ उस काम करने के लिए, फिर उसने वो काम सीख भी लिया, सीखने के बाद वो इतनी प्रैक्टिस करेगा कि वो अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग में ले आएगा, और उसके बाद वो सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दोज एक्टिविटीज आफ्टर द एक्वायरिंग, फिर वो जब उसको लगेगा ना कि वो उस स्किल में बहुत ही महारत हासिल हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको लर्न हो गई है, वो स्किल बहुत अच्छे से सीख गया है वो उस काम को, तो वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड रहेगा। तो इस तरह से एक बच्चे का हम एप्टीट्यूड डिसाइड कर सकते हैं। आप अब चेक कीजिएगा कि आप अपने स्टूडेंट्स या अपने चिल्ड्रंस के लिए किस तरह का एप्टीट्यूड है उनके बच्चों का, उसको आप एनालाइज इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं, इट इज एन प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एप्टीट्यूड ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे में हेरिडिटरी से ही आए, एनवायरनमेंट से भी आते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चे पहले बहुत ही गंदी ड्राइंग करते हैं, बहुत ही कलरिंग नहीं आ रही, ड्राइंग नहीं आती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद वो बहुत अच्छे से ड्राइंग्स कर रहे हैं, कलर्स कर रहे हैं। इसका मतलब एनवायरनमेंट से उन्होंने काफ़ी सीखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट है। एनवायरनमेंट भी बहुत रोल प्ले करता है और हेरिडिटी भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एप्टीट्यूड को डिसाइड करने में। इट इज़ अ कांस्टेंट, एप्टीट्यूड जो था कांस्टेंट हो जाता है। जनरली ये होता है कि प्यूबर्टी तक एक एप्टीट्यूड, एक इंडिविजुअल प्यूबर्टी तक अपना एप्टीट्यूड डिसाइड कर लेता है कि उसका एप्टीट्यूड किस तरफ है, साइंस में है, म्यूज़िक में है, डांस में है, आर्ट्स में है, किस तरफ उसका एप्टीट्यूड है वो डिसाइड कर लेता है। बट ऐसा कोई डिमार्केशन भी नहीं है कि उसके आगे उसका एप्टीट्यूड डिसाइड नहीं होगा। हो सकता है उसके 10 ईयर्स बाद वो अपना एप्टीट्यूड किसी और फील्ड में बना ले, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ वो कुछ ना कुछ हमेशा सीखता जा रहा है। तो जब भी कोई इंडिविजुअल सीखता रहेगा तो उसका एप्टीट्यूड चेंज हो सकता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। हम ये नहीं कह सकते कि एप्टीट्यूड एक सिंगल एबिलिटी है कि एक इंडिविजुअल एक कार चला सकता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ एक एबिलिटी है जो सिर्फ वही काम करने की। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक बच्चा है, उसमें साइंस एप्टीट्यूड है, तो साइंस एप्टीट्यूड में क्या कह सकते हैं, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, रीजनिंग थिंकिंग है, उसके अंदर अर्थमेटिक रीजनिंग है, उसके अंदर टेम्परामेंट है। जैसे अगर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन की भी कैपेबिलिटी है, उसके अंदर इन्वेंशंस करने की भी कैपेबिलिटी है। इस तरह से काफ़ी सारी एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन एप्टीट्यूड होता है। स्टेबिलाइजेशन ऑफ एप्टीट्यूड, स्टेबिलाइजेशन ऑफ एप्टीट्यूड में हम ये कह सकते हैं कि एक सर्टेन एज पे जाके वो स्टेबिलाइज हो जाता है उसका एप्टीट्यूड, और इट इज़ एन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद वो इट मीन्स चेंजेस अकर्स बट नॉट ऑल ऑफ सडन। उसमें चेंज आएंगे बट बहुत जल्दी नहीं आएंगे, धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आ सकते हैं। तो ये थे हमारे एप्टीट्यूड के पॉइंट्स कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है, उसकी एप्टीट्यूड और एबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने देखा। और इसमें एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ और भी सीखेंगे हम। और आप अपने बच्चे को इस तरह से एनालाइज जरूर कीजिए, उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती ना कीजिए। जो भी उसका एप्टीट्यूड है उसको उसके हिसाब से उसका करियर डिसाइड कीजिए और करने दीजिए। आप पहले एनालाइज कीजिए कि उसका एप्टीट्यूड किस तरफ है। अगर उसका एप्टीट्यूड जिस तरफ होगा
वो बहुत अच्छे से उस काम को सक्सेस रहेगा, उस काम में वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रहेगा, रादर देन कि वो किसी और काम को ऐसे ही उसके ऊपर थोप दिया जाए। उससे अच्छा है कि उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से उसका काम डिसाइड किया जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम इसी के बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।